मैं मार्कनंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेस में। बाबू आ जाइए। चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन है ना। चलिए आ जाइए। आज क्लास कैमा होगा बाबू? 5वां ना। चलिए क्लास 5 है ना। चलिए आ जाइए। देखिए आपको पढ़ा दिए थे मुख अक्ष तक है ना। चलिए चलते हैं। लिखेगा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। देखिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। देखिए तो बाबू उत्तल लेंस पाते हैं। देखिए ये रहा आपका उत्तल लेंस। इसी को कहते थे ना उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसी को कहते थे ना। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो और साइड का भाग क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते थे। और ये देखिए हो गया मुख अक्ष। हो गया मुख अक्ष। देखिए इधर होता था F1 बताए थे, यहाँ होता था F2 F1 होता था। इधर होता था F2, इधर होता था 2F2 होता था। देखिए अब क्या करना है, हमको प्रथम फोकस जानना है। तो देखिए मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को, मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। उस बिंदु को, इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं है ना। मुख अक्ष के मुख अक्ष पर स्थित, मुख अक्ष पद की मुख अक्ष है, मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो लिखिएगा है ना। देखिए इसको क्या कहते हैं बाबू, प्रथम फोकस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से भी निकल के गया, देखिए है ना, निकल के गया। ओह देखिए ज़्यादा घूम गया। चलिए देखिए ये हो गया बाबू, ये मान लीजिए गया। अब मुख अक्ष के क्या हो रहा है, समानांतर हो रहा है ना। तो मुख लिखेगा डेफिनेशन, मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। उस बिंदु को, मुख अक्ष का उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। हो गया। मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस बिंदु को मुख अक्ष पर स्थित इस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। हो गया। चलिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मुख अक्ष पर स्थित, एक बार और बोल देते हैं, मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख अक्ष पर स्थित इस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मुख अक्ष पर स्थित इस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अच्छा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है बाबू? ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस
किस ओर होता है, बाईं ओर की दाईं ओर, दाईं ओर। उत्तल लेंस का किस ओर होता है, बाईं ओर होता है, दाईं ओर नहीं, किस ओर होता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है, लिखिएगा अगला पॉइंट, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर होता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है, बाईं ओर होता है ना। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है, तो बाईं ओर होता है ना। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है बाबू, बाईं ओर होता है। फिगर देखिए ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है, तो बाईं ओर होता है। चलिए आ जाइए। अब लिखिएगा अगला, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब लिखिएगा अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा अवतल लेंस का प्रथम फोकस। चलिए अवतल लेंस का प्रथम फोकस देखिए तो बाबू, ये रहा अवतल लेंस। देखिए ये रहा अवतल लेंस, ये रहा मुख अक्ष है ना। ये देखिए हो गया F2, 2F2, F1 और 2F1 होता है ना। चलिए आ जाइए। अब क्या होता है देखिए, इसका डिफिनीशन एक बार बोल रहे हैं बाबू। मुख अक्ष परिस्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख अक्ष परिस्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख अक्ष परिस्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें, इसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए सीध में जा रहा है बाबू, लग रहा है कि यहीं पर जा रहा है ना, लग रहा है कि यहीं पर जा रहा है। मुख अक्ष के समानांतर आते मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ से बाबू देखिए तो लग रहा है जैसे ऐसे देखिए आया है ना, ऐसे आया और देखिए लग रहा है कि यहाँ पर आके देखिए मिलेगा, लग रहा है ना कि यहाँ पर आके क्या होगा, ऐसे मिलेगा। लेकिन लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। लेंस मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख अक्ष पर स्थित उस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। हो गया। जिसके सीध में जाने वाली मुख अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अच्छा, अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर है, तो दाईं ओर है। किस ओर है बाबू, है ना, दाईं ओर, दाईं ओर है ना। किस ओर है बाबू, दाईं ओर है। चलिए आ जाइए। अवतल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर है, तो दाईं ओर है। फिगर आपका सामने है बाबू, है ना, फिगर आपका सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाएं। अब लिखिएगा, हेडिंग डालेगा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, है ना, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस हो गया। चलिए उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, आ जाइए, हेडिंग डालिए उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए, ये रहा आपका उत्तल लेंस बाबू, है उत्तल लेंस,
देखिए ये रहा आपका मुख अक्ष F1 2F1 F2 2F2 हो गया। देखिए आप डेफिनेशन बोल रहे हैं बाबू। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए ये बाबू ये हो गया है ना, ये हो गया। देखिए ये है बाबू, ये हो गया। मान लीजिए ये है बाबू, ये हो गया है ना। चलिए चलिए ये रहा, हो गया। फिर से एक बार डेफिनेशन बोल देते हैं। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर है बाबू? तो दाईं ओर है। किस ओर है बाबू? दाईं ओर है। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर है? तो दाईं ओर है। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर है बाबू? दाईं ओर है ना। अब आ जाइए, हो गया। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर होता है? तो दाईं ओर होता है। फिगर आपके सामने है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। हो गया। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। खटाखट कदम करते चलिए। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस देखिए तो बाबू, ये रहा आपका अवतल लेंस, ये रहा आपका अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस थोड़ा सा ऐसे बनाते, देखिए देखिए ये रहा, ये रहा। चलिए देखिए, ये रहा आपका। देखिए ये हो गया F2 2F2 F1 2F1 हो गया ना। चलिए देखिए, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, डिफिनेशन बोल रहे हैं। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, नहीं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख अक्ष पर स्थित, लिखिएगा, मुख अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख अक्ष से जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए इधर भी चलते हैं बाबू, देखिए तो ये हो गया, अब अपवर्तन हो गया। अब यहाँ से लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से जा रहा है, हो रहा है ना प्रतीत। मुख अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद
लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है प्रतीत होती है आने रही प्रतीत हो रहा है, चाहे यहाँ से आ रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ से आँख लगा के देखेगा तो उसको लगेगा यहाँ से आ रहा है, तो प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर होता है बाबू? तो बाईं ओर होता है। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर होता है? तो बाईं ओर होता है ना। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर होता है? बाईं ओर होता है। हो गया? अच्छा, एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर और एक दो पॉइंट और लिखिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लिखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए, हो गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। हो गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? तो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा। अगला हेडिंग डालिएगा बाबू, लेंस के अपवर्तन के नियम। लेंस के अपवर्तन के नियम। लेंस के अपवर्तन के नियम वहाँ पर बताए थे। दर्पण के किरण आरेख की बनावट के नियम है ना, वहाँ पर बताए थे ना। तो यहाँ पर लिखेगा लेंस के अपवर्तन के नियम। लिखेगा इसके 4 नियम हैं। इसके कितना नियम है बाबू? 4 नियम है। कितना नियम है? 4 नियम। वहाँ पर भी बताए थे है ना, वहाँ पर भी बताए थे कि दर्पण के किरण आरेख की बनावट के कितने नियम है? 4 नियम है। यहाँ पर भी कितना नियम है बाबू? 4 नियम है। पहला नियम देखिए तो हम बोल रहे हैं, पहला नियम देखेगा तो हम बोल रहे हैं, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें। देखिए तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जा रहा है बाबू? फोकस से होकर जाती है। लिखिएगा, लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। हो गया, फोकस से होकर जाता है। अच्छा, इसका एक फिगर और बना देते हैं। देखिए, अवतल लेंस वाला फिगर एगो बनाते हैं। देखिए तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? तो फोकस से होकर। देखिए, क्या है? लेंस के अपवर्तन के बाद किससे होकर जाएगी बाबू? चलिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। देखिए, ये रहा आपका, ये रहा है ना। देखिए,
ये रहा फोकस से होकर जाती है, देखिए लेंस चाबतन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाके, तो देखिए तो ये रहा आपका फोकस है ना, ये रहा आपका फोकस, यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, देखिए तो यहाँ फोकस से लग रहा है जा रहा है ना। चलिए हो गया। मुख्य के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस चाबतन के बाद फोकस से होकर जाएगी, तो यहाँ भी देखिए ऐसा लग रहा है कि यहीं से जा रहा है बाबू, है ना। चलिए हो गया 4 नियम। दूसरा नियम आ जाइए। पहला नियम क्या कर रहा है, मुख्य के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस चाबतन के बाद किससे होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए अगला आ जाइए। दूसरा नियम लिखिएगा बाबू, पहला नियम था, दूसरा नियम आ जाइए। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कह रहा है, तो फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए तो ये रहा आपका F1 2F1 F2 2F2 है ना बाबू। देखिए 2F2 फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए फोकस से जा रहा है बाबू, मानते हैं कि ये मानिए फोकस से होकर जा रहा है ना, फोकस से होकर जा रहा है। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य के समानांतर हो जाती है। देखिए बाबू, ये मान लीजिए ये जा रहा है ना, ये जा रहा है, लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य के समानांतर हो जाती है। ये जा रहा है ना, ये जा रहा है। देखिए ये दूसरा फिगर क्या होगा, देखिएगा दूसरा फिगर क्या होगा, है ना। देखिए ये F2 2F2 F1 2F1 हो गया। चलिए आ जाइए, देखिए तो क्या है, फोकस है ना, फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस चाबतन के बाद मुख्य के समानांतर हो जाती है। देखिए तो बाबू, फोकस से होकर जा रहा है ना, लग रहा है कि फोकस पर जा रहा है, लेकिन लेंस चाबतन के बाद मुख्य के क्या होती है, समानांतर हो जाती है। देखिए तो लग रहा है फोकस से होकर जा रहा है ना। मुख्य के समानांतर आते फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, लग रहा है फोकस से होकर जा रहा था, तो मुख्य के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ये भी देख लीजिए है ना, ये भी देख लीजिए, लग रहा है, अब मुख्य के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। देखिए ये है ना, मुख्य के समानांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य के समानांतर हो जाती है ना। चलिए इसका कितना नियम बोले थे, 4 नियम, 3 नियम इसका लिखिएगा, तो है ना 3 नियम है, 4 नियम है, 3 नियम है ना, 3 नियम है, क्योंकि 3 को बन रहा है, हाँ 3 को बन रहा है। चलिए आइए, है ना 3 नियम है इसका। चलिए 4 नियम नहीं, 3 नियम है ना। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। 3 नियम है, उसमें था 4 नियम है ना, दर्पण में था 4 नियम, लेंस में 3 नियम है। अब देखिए ये आइए तीसरा नियम, आइए फिर फिगर पाते हैं तीसरा नियम का। देखिए तो ये रहा, देखिए मुख्य है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये हो गया F1, ये हो जाएगा 2F1, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। देखिए प्रकाशीय केंद्र पर आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन, कोई अपवर्तन नहीं होता। प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। प्रकाशीय केंद्र से आती प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता, चाहे कोई भी लेंस रहे, उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, कोई अपवर्तन नहीं। प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। ये हो गया 2F2 F1 और 2F1। प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। ये रहा आपका फिगर, कोई अपवर्तन नहीं होता, सीधा निकल जाता है एकदम, है ना। प्रकाशीय केंद्र पर आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। चलिए कोई दिक्कत, प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता, है ना बाबू, है कोई अपवर्तन, कोई अपवर्तन नहीं होता।
प्रकाशीय केंद्र पर, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश के केंद्र का कोई अपवर्तन नहीं होता। चलिए देखिए, लेंस के अपवर्तन के नियम 3 गो था बाबू, तीनों पढ़ा दिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा। अब देखिए, अब जितना आप पढ़े हैं, अब प्रतिबिंब बनाना है। वहाँ पर भी बताए थे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ाए थे ना। 6 गो बताए थे, वहाँ पर भी लगता है 6 गो बताए थे। एगो बताए थे अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में एगो बताए थे ना। उत्तल दर्पण में एगो बताए थे, एगो उत्तल दर्पण में बताए थे, और 6 गो बताए थे अवतल दर्पण में बताए थे। तो यहाँ पर भी वही होगा। चलिए आ जाइए, हो गया। चलिए लिखिएगा, उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए आ जाइए, पहले हेडिंग डालेगा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण है ना, निर्माण। चलिए, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब एक एक करके पढ़ते हैं बाबू, है ना। चलिए आ जाइए, देखिए पहला लिखिए। पहला कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है लिखिएगा। पहला आपको कहाँ पर वस्तु रखें? जब वस्तु O और F1 के बीच रहे। जब वस्तु O और F1 के बीच रहे, देखिए तो वस्तु कहाँ है बाबू? देखिए, ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया O प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1, ये लिख देते हैं F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2, हो गया। अब वस्तु कहाँ पर रखना है? O और F1 के बीच। देखिए यहाँ पर O और F1 के बीच बताए थे, याद कीजिए। अभी 3 गो नियम हम पढ़ाए हैं, 3 गो नियम पढ़ाए ना। 3 गो नियम, पहला नियम क्या पढ़ाए थे? तो फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती थी। दूसरा नियम पढ़ाए, क्या पढ़ाए दूसरा नियम? तो दूसरा नियम पढ़ाए थे कि फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, पढ़ाए थे। तीसरा नियम क्या पढ़ाए? प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। दिक्कत? चलिए देखिए, तो यहाँ पर वस्तु रखे। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के यहाँ से घेरन निकल रहा है बाबू वस्तु का। तो हमको प्रतिबिंब के लिए कितना घेरन चाहिए? 2 किरण चाहिए ना। प्रतिबिंब जब दोनों जहाँ पर करता था वहीं पर तो प्रतिबिंब का निर्माण होता था। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए चला गया बाबू, हैं? अच्छा, अब प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता ना, सीधा निकल जाता है ना बाबू, सीधा निकल जाता है, हैं? तो सीधा निकल जाता है। अब देखिए, ये कहीं पर आगे जाकर नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे दूरी आ जाएगा तो क्या होगा? और फैलेगा, तो कहीं आगे नहीं मिलेगा। देखते हैं पीछे मिला के, पीछे कहाँ मिलता है बाबू? देखिए तो, ये देखिए तो पीछे कहाँ पर मिलता है? पीछे कहाँ पर मिलता है? देखो और सीधा करते हैं इसको। देखिए यहाँ मान के चलिए कि आपको ऐसे किया जाए तो यहाँ पर देखिए मिला है ना। मतलब कहाँ बनता है? पीछे बन रहा है ना, पीछे बन रहा ना। तो इसका आकृति क्या होगा, या इसका प्रकृति क्या होगा बाबू? प्रकृति क्या होगा? तो क्या होगा? लेंस से पीछे होगा। कैसा होगा? वास्तविक की काल्पनिक?
काल्पनिक होगा, अरे वस्तु से पीछे बन रहा है ना, क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब वस्तु से क्या होगा, सीधा है, तो पहले लिखिएगा प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से सीधा होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से सीधा होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक, प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा होगा। और क्या होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, होगा। और कहाँ पर होगा, पीछे होगा, तो लिखिएगा वस्तु से पीछे होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और वस्तु से पीछे होगा। वस्तु से कहाँ होगा बाबू, तो पीछे होगा। याद रखिएगा पहला प्रतिबिंब कहाँ बना है, वस्तु से पीछे बना है, वस्तु से बड़ा बना है, और कैसा बना है, काल्पनिक और सीधा है ना, काल्पनिक और सीधा। चलिए पहला कहानी क्या हो गया, खत्म। अब लिखिएगा दूसरा, है ना, अब लिखिएगा दूसरा, फटफट करते चलना है, धाए धाए एकदम चलेगा, है ना। जैसे वो गाना आया है ना, नहीं आया है ये गाना, राइफल के नोक पर वाला, है ना। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ हो बाबू, F1 पर हो। जब वस्तु कहाँ रहे, जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो, है ने। तब देखिए तो जब वस्तु F1 पर हो तब कहाँ होगा, चलिए आ जाइए, ये देखिए, ये हो गया O, ये हो गया F1, ये हो जाएगा 2F1, F2, ये हो जाएगा 2F2, हो जाएगा। अब देखिए, देखिए तो, अब देखिए तो बाबू, जब वस्तु कहाँ रखे थे, F1 पर, देखिए वस्तु को F1 पर रख दिए। अब क्या होगा, तो दुइये गो तो तीने गो तो नियम ही बताए थे, इसमें फिगर की संख्या कम होगी क्योंकि नियम ही कम है, और उसमें फिगर ज़्यादा हुआ था क्योंकि नियम कई गो था, 4 गो था, है ना। चलिए आ जाइए, देखिए तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए, अब देखिए प्रकाशीय केंद्र पर आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई आवर्तन लग रहा है कि आगे जाके कहीं कटेगा, है लग रहा है। प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई आवर्तन नहीं होता। देखिए अब ये कहीं पर आगे जाके ऐसे सीधे खींचेगा तो लग रहा है कहीं पर आगे जाके क्या हो जाएगा, कटेगा कहीं भविष्य में, है ना। कहीं पर जाके आगे क्या होगा, कटेगा। तो इसका प्रकृति क्या होगा बाबू, प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक होगा कि काल्पनिक, इधर कटेगा तो क्या होगा, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक, क्योंकि लेंस से किधर बन रहा है, आगे ना, तो आगे बन रहा है, तो क्या होगा, लिखिएगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा की सीधा, उल्टा होगा। वास्तविक में फिगर कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जब वस्तु वास्तविक हो तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और क्या होगा, वस्तु से बड़ा कि छोटा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से क्या होगा बाबू, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा, अनंत पर होगा, अनंत पर होगा। अब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। चलिए
दूसरा कहानी क्या हो गया, खत्म। अब चलिए तीसरा पर आइए, तीसरा पर आइए बाबू, चलिए तीसरा पर आइए, है ना, तीसरा पर आइए, तीसरा पर आ जाइए। जब वस्तु कहाँ रखना है तो F1 और 2F1 के बीच हो, ये पूछता है बाबू, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, कह देगा जब वस्तु प्रथम फोकस और या F1 और 2F1 के बीच हो तो फिगर के साथ साथ क्या बताएं, प्रकृति लिखें। तो फिगर तो पारवे कीजिएगा, अब प्रकृति लिखिए रहे हैं, है ना। 2 नंबर के पूछेगा या तो कभी 3 नंबर के पूछता है, बस एक आएगा। अब देखिए, अब ये रहा, पूछेगा ऐसे ही पूछ सकता है कि जब वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, अभी अनंत पर बनेगा। अब बस अब अच्छा, दर्पण में भी तो वही हाल होता था, अनंत पर बनता था, है ना। दर्पण में भी तो वही हाल होता था। चलिए आ जाइए, F1 2F1 F2 2F2। देखिए, ये वस्तु कहाँ रखना है, F1 और 2F1 के बीच में रखना है। यहीं पर नहीं रखना है बाबू वस्तु को। चलिए यहीं पर वस्तु को रख दीजिए, यहीं पर वस्तु को क्या किया हमने, रख दिया वस्तु के। अब करा मुख अक्ष के समानांतर, अब नियम जानते हैं। मुख अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए तो फोकस से होकर आ गया, फोकस से होकर। अच्छा देखिए, अब प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। कहाँ पर कटा बाबू, देखिए तो कहाँ पर कटा, यहीं पर नहीं कटा, यहीं पर नहीं कटा। देखिए यहीं पर कटा है ना। और सीधा कीजिएगा तो और अच्छा पता चलेगा। यहीं पर देखिए कट गया है ना। यहीं पर देखिए एकदम कटा है ना बाबू। यहीं पर देखिए कटा है। एक फिगर और बनेगा, चाहिएगा तो एक फिगर और बनेगा। देखिए यहाँ से फोकस पर लीजिएगा, फोकस चाहते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। चाहिएगा तो एक फिगर और बनेगा। देखिए वो F1 इसको मान लीजिए 2F1, यहाँ पर वस्तु ये हो गया F2, यहाँ पर हो गया 2F2। देखिए यहाँ पर वस्तु को हमने रख दिया, है ना। देखिए मुख अक्ष के समानांतर आते प्रकाश के किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। चला गया फोकस से। अब देखिए, अब फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, देखिए फोकस ऐसे लीजिए, फोकस से होकर जाने प्रकाश की किरणें, देखिए वस्तु थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इन्हें रखिए। F1 फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, है ना। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए यहाँ पर कटा है ना, यहाँ पर कटा है। देखिए एक फिगर और बनेगा, चाहिएगा तो एक फिगर और बनेगा, चाहिएगा तो और बनाएं। क्या फिगर और बनाए क्या, देखिए एक फिगर और बनेगा। देखिए इधर हो गया, इधर हो गया, ये हो गया,
वो हो गया, ये F1 हो गया, ये हो गया 2F1 हो गया, F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। देखिए इसके बीच में रखना था, इसके बीच में रखना था। देखिए हम यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद मुखज के समानांतर हो जाती है और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरणें का कोई आवर्तन नहीं होता। देखिए तो ये भी लग रहा है कि यहीं पर कटा है ना। तो क्या देख रहे हैं, सब का वेराइटी देखिए 2F2 के बाद 2F2 के बाद 2F2 के बाद है ना। वस्तु कहाँ पर बना है, 2F2 के बाद बना है। देखिए इसका पहला फिगर है, इसका दूसरा फिगर है, इसका तीसरा फिगर है ना। तीसरा फिगर है ना बाबू, तीसरा फिगर। तो देखिए तीन फिगर इधर बनाए हैं है ना। फोकस पर भी चाहते तो 2 फिगर आराम से बनता वहाँ पर है ना। देखिए अब क्या देख रहे हैं, देखिए सब में एक ही चीज़ है, सबका जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है देखिए 2F2 के बाद बना है। देखिए 2F2 के बाद बना है ना। तो देखिए लिखिएगा, इसकी प्रकृति लिखिएगा बाबू, प्रकृति लिखिएगा। क्या होगा प्रकृति, तो लिखिएगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। और क्या होगा, उल्टा होगा उल्टा। वास्तविक का उल्टा होगा और वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, होगा बड़ा। और कैसा होगा, वस्तु से तो बड़ा होगा ही। और कहाँ होगा, अनंत और 2F2 और अनंत के बीच होगा, 2F2 और अनंत के बीच होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, 2F2 और अनंत के बीच है। देखिए 2F2 और अनंत के क्या है, बीच में बना है। यहीं पर देखिए 3 फिगर इसका आ गया 3 फिगर। चलिए आइए देखिए अब क्या करना है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, चौथा आ जाइए, तीसरा का काम हो गया। चौथा आइए, जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, 2F1 पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर हो। जब वस्तु 2F1 पर हो बाबू है न, इसको 6 को पढ़ लीजिए है न, उसके बाद छोड़ देंगे। जब वस्तु 2F1 पर हो तो लिखिएगा। देखिए तो ये आपका रहा उत्तल लेंस, ये आपका रहा O, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका 2F2 है। जब वस्तु कहाँ पर है बाबू, 2F1 पर हो। देखिए ये रहा आपका 2F1 है ना, 2F1। देखिए तो मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, नियम याद होना चाहिए। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। चलिए फोकस से होकर भेज दीजिए, फोकस से होकर जाएगी, चला गया फोकस से होकर। अब क्या कह रहा है, अब फिर नियम तो बोलिए। प्रकाशीय केंद्र, देखिए ये रहा प्रकाशीय केंद्र, देखिए प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें का कोई आवर्तन नहीं होता।
तो देखिए तो कोई अपवर्तन नहीं होता, एकदम सीधा सीधी कट गया बाबू। देखिए यहीं पर कटा है, यहीं पर नहीं कटा, तो देखिए ये कट गया है। अच्छा, और फिगर बनाएं, देखिए एगो चाहिएगा, देखिए यहाँ अभी 2-3 फिगर और बनेगा चाहिएगा तो, है ना। जितना दूर होते जाएगा फिगर की संख्या बढ़ते जाएगी। और फिगर बनाएगा वो, चलिए एगो और बनाते हैं, है ना। देखिए एगो और बनाते हैं, ज़्यादा नहीं, एगो और बनाते हैं। देखिए आपका ये रहा, आपका ये रहा, ये रहा आपका, ये रहा, वो हो गया F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया। देखिए ये हो गया F1। देखिए वहाँ चले गए थे मुखज के समानांतर, यहाँ लेकर चलते हैं फोकस से। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण का लेंस से अपवर्तन के बाद मुखज की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। देखिए अब एक और लेकर चलते हैं। देखिए प्रकाशीय केंद्र से लेकर चलते हैं। देखिए प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण का कोई अपवर्तन नहीं होता। देखिए एकदम सीधा सीधी कट गया है ना, सीधा सीधी कट गया है ना। तो देखिए दोनों, देखिए यहाँ पर F2 पर, यहाँ पर 2F2 पर भी दोनों एकदम सेम बना है ना। और पा रहे हैं फिगर का गो हैं, और फिगर पा रहे हैं। चलिए देखिए अब ज़्यादा फिगर नहीं, अब आइए प्रकृति पर। प्रकृति क्या कह रहा है प्रकृति, तो क्या है, वास्तविक होगा और क्या है, उल्टा है। ये तो होगा ही होगा, है ना। वास्तविक क्या है, वास्तविक होगा, पहला पॉइंट वास्तविक और प्रतिबिंब, वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगला आइए, कहाँ पर है प्रतिबिंब, कहाँ है, 2F2 पर होगा, प्रतिबिंब 2F2 पर होगा, प्रतिबिंब 2F2 पर होगा। अब कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, तो बराबर होगा, वस्तु से बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु से बराबर होगा। चलिए वस्तु से बराबर होगा, हो गया। तो ये सब याद रखना है बाबू, ये सब एकदम कंठस्थ रखना है ना। चलिए कंठस्थ रखना है, तो मैं हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चौथा के भी कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। आइए चौथा भी कहानी हो गया खत्म। चलिए अब पाँचवा आइए, पाँचवा डालिए। जब वस्तु कहाँ पर हो, 2F1 और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच हो। तो देखिए तो बाबू ये रहा आपका फिगर, एक फिगर बताएं। हाँ, एक फिगर के, 2 फिगर के, 3 फिगर कि 4 फिगर, एगो। चलिए बच्चा का डिमांड है भाई, एक गो बताइए सर, है न। चलिए देखिए ये रहा आपका प्रकाशीय केंद्र, ये आपका रहा F1, ये आपका रहा 2F1, ये आपका रहा F2, ये आपका रहा 2F2, हो गया। अब कहाँ कह रहा है वस्तु रखने के लिए बाबू, कहाँ बोल रहा है वस्तु, तो 2F1 और अनंत के बीच। देखिए ये वस्तु रखती है 2F1 और अनंत के बीच, है ना। अब देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और प्रकाशीय केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन, ओहो देखिए
कोई अपवर्तन नहीं होता। देखिए तो यहाँ पर कट गया बाबू, है ना यहाँ पर। चलिए और फिगर बनाए कागो, एक और फिगर बनाएं, कहिएगा तो और बनाएंगे, एक और बनाएं। चलिए एक और बनाते हैं। देखिए बच्चा के डिमांड पर चलेगा बाबू, है ने। देखिए ये हो गया F1 2F1 F2 2F2। देखिए यहाँ पर रखना था वस्तु को। अब क्या कर रहे हैं, देखिए तो हम फोकस से लेते हैं। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए फोकस गया, मुखज के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। यही तो नियम था बाबू, दूसरा नियम तो यही था कि फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुखज के समानांतर हो जाती है। देखिए फोकस से गया और लेंस से अपवर्तन के बाद मुखज के क्या हो गया, समानांतर हो गया। अब तीसरा नियम लिखाए थे कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ पर आ गया तो चलिए यहाँ पर आ गया ना। चलिए देखिए तो बाबू क्या है, इसकी प्रकृति क्या होगी, आ जाइए प्रकृति पर। मैंने प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक होगी। पहला पॉइंट प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और क्या होगी, उल्टा। और दूसरा, पहला पॉइंट तो वास्तविक और क्या होगी, प्रतिबिंब उल्टा। दूसरा पॉइंट क्या होगी, वस्तु से छोटा कि वस्तु से बड़ा कि वस्तु के बराबर। तो वस्तु से छोटा क्या होगी, वस्तु से, देखिए वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। और कहाँ होगा, F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के क्या होगा, बीच होगा। वास्तविक और उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, F2 और 2F2 के बीच होगा। अब एक और बच्चा, हिम्मत बांध के रखिए, हिम्मत बांध के रखिए। आप लोग कहिएगा तो अवतल लेंस भी चलेंगे, है ना। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ें। चलिए चकाचक है ना, हो कोई दिक्कत हैं। चलिए मियाद हाथ में है ना, हाँ मियाद हाथ में रहना चाहिए, हाथ से बाहर, मियाद हाथ से बाहर नहीं जाए। 6 नंबर आइए, जब वस्तु कहाँ पर हो, है ना, एकदम मियाज को पकड़ के रखना है मजबूती के साथ, फेल नहीं होगी। चलिए आ जाइए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो बाबू, अनंत पर हो। चलिए आ जाइए, देखिए तो ये रहा आपका, ये आपका रहा, ये आपका रहा F1, ये आपका रहा F2, ये आपका रहा F2F1 F2, ये रहा आपका 2F2, यही है ना। देखिए अनंत पर कहीं वस्तु है तो अनंत पर से कोई घेरा ना रहा है बाबू, तो मुख हज के क्या हो जाएगी, मुख हज के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। एक और कहीं से घेरन ले लीजिए, आ रहा होगा अनंत से, किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, जाएगी। चलिए और फिगर बनाएं। चलिए एगो और बनाते हैं,
देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बाबू, ये हो गया F1 2F1 F2 2F2। देखिए ये हो गया। अब देखिए तो प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरण का कोई अपवर्तन नहीं होगा। देखिए क्या होगा, एक आगो और फिगर बना देना सोच के। एक ही को बन रहा है ना, एक ही को बनेगा इसमें, है नहीं, इसमें एक ही को बनेगा। चलिए अच्छा लिखिएगा, प्रकृति लिखिएगा, प्रकृति लिखिएगा बाबू। प्रकृति क्या होगा लिखिएगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा वास्तविक, और क्या होगा उल्टा होगा। होगा वास्तविक और उल्टा। अच्छा वस्तु से क्या होगा, छोटा कि बड़ा, वस्तु से बहुत छोटा, यहीं पर नहीं बनेगा ना, तो लिखिएगा वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, होगा वस्तु से बहुत क्या होगा, छोटा होगा। और कि कहाँ पर होगा, तो लिखिएगा प्रतिबिंब F2 पर होगा, F2 पर होगा। F2 मतलब क्या, द्वितीय फोकस पर होगा, है ना। हो ये तो प्रथम फोकस था, ये द्वितीय फोकस था। चलिए आगे चलें, आगे चलें, हैं क्या बहुत हो गया, आधा पेज हुआ। अच्छा रह दीजिए, आज फिर इतने आपका रह दीजिए। और डोज जरी कम था अभी, है नहीं, क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है वो। चलिए मियाज ठीक है न, आप लोग का मियाज चकाचक है न। चलिए आप लोग वीडियो ज़रा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं बाबू, शेयर करें दोस्तों के पास, है न। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगे तो अब कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।